नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि गुरु एक वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और यह राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। गुरु आपके धन भाव में, मित्र के घर में, मेष राशि में, मंगल के घर में एक वर्ष तक गोचर करने वाले हैं। अभी तक आपकी राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे तो भी लाभ दे रहे थे, जबरदस्त लाभ देने का काम कर रहे थे। अब जो है धन भाव में गोचर करेंगे और धन कारक भी है, यहाँ पर कारक माने जाते हैं, धन कारक है, धन देने का काम करते हैं। और वही गुरु आपके कैरियर के भी मालिक है, लगन के मालिक है, राशि के मालिक है, कैरियर के मालिक है। जो आप व्यापार कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, उसके भी मालिक आपके बृहस्पति है। और बृहस्पति का जब भी राशि परिवर्तन होता है बहुत विशेष होता है, क्योंकि गुरु के पास, बृहस्पति के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, आर्थिक स्थिति का कारक है, बहुत सारे क्षेत्रों का कारक माना जाता है। इसलिए गुरु जब भी राशि परिवर्तन करता है विशेष होता है। अब 22 अप्रैल 2023 से लेकर मई 2024 तक गुरु जो है आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे और बहुत धन देने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ गुरु है, चांडाल दोष भी बन रहा है। तो ये चांडाल दोष आपको लाभ देगा या नुकसान करेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। गुरु जो है आपके कैरियर के मालिक है, नौकरी के मालिक है, व्यापार के मालिक है, व्यवसाय के मालिक है। और धन भाव में जब गोचर करते हैं तो नौकरी के लिए स्थितियां बहुत अच्छी होती है, व्यापार के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी होती है। नौकरी में ग्रोथ मिलेगी और व्यापार में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। और जब भी राहु के साथ गुरु की युति होती है, दृष्टि संबंध होता है, तो नौकरी में बदलाव जरूर होता है। हो सकता है आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, या आप जहां पर चाहते हैं वहां पर ट्रांसफर भी आपको मिल सकता है। और व्यापार में भी जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर बृहस्पति करते हैं। तो बृहस्पति जो है अपने कारक भाव में विराजमान है, तो इस कारण से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। ये आपके स्वास्थ्य के भी मालिक है, आपकी राशि के मालिक है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य के साथ गुरु अस्त रहने वाले हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन 3 मई के बाद गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं पूरे वर्ष भर। 3 मई से पूरे वर्ष भर 2024 तक, मई के महीने तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर गुरु करने वाले हैं। तो मई के बाद आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल में थोड़ा ध्यान देना है। वही राहु के साथ यहाँ पर बैठे हैं, और राहु जब भी धन भाव में गोचर करता है तो बड़ा धन देने का काम करता है, क्योंकि राहु के पास कोई राशि नहीं है, ये छाया ग्रह है। जिस भाव में ये बैठता है, जिस राशि के साथ बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसी ग्रह के गुण अवगुण को स्वीकार करके और फल देने लग जाता है। तो गुरु जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो गुरु के गुणों को जो है अवशोषित करेगा और उसी के फल देने का काम करेगा। तो इस कारण से धन भाव में भी बैठा है तो धन देने का काम करेगा, अचानक धन देने का काम करेगा यहाँ पर। अब चांडाल दोष वैसे तो बुरा दोष माना जाता है, लेकिन ये बड़ा लाभ देगा तो उसके साथ साथ परेशानी भी दे सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहीं यदि बड़ा धन यदि आपको मिलता है या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस पर आप गहन अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, दूसरों का सलाह लीजिए। उसके बाद यदि आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं कई बार जो है नुकसान भी पहुंचाने का काम यहाँ पर करता है। अब राहु जब द्वितीय भाव में गोचर करता है, दूसरे भाव में गोचर करता है, अब यहाँ पर राहु पहले से ही गोचर कर रहा है। गुरु तो अभी आ रहे हैं 22 अप्रैल को, लेकिन राहु तो पहले से ही यहाँ पर गोचर कर रहा है। तो धन जो है हानि भी करवाने का काम करता है, वाणी थोड़ा सा कटु बना देता है। कटु वाणी के कारण आप किसी को भी कितना भी मीठा बोलोगे, लेकिन उसका जो रिप्लाई होगा
वो सही नहीं होगा आपके लिए। आप किसी को कितना अच्छा ज्ञान देंगे लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो राहु गोचर करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 तक गोचर करेंगे। उसके बाद ये आपके राशि पर गोचर करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 से। तो 1.5 साल तक आपकी राशि में राहु का गोचर रहेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेंगे और बहुत सारे लाभ भी देंगे, नुकसान भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु जब से गुरु आएंगे तो लाभ देने का काम करेंगे। और वाणी पर जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं शत्रु भी पैदा करेंगे और शत्रु पैदा करेंगे, गुप्त शत्रु हो जाते हैं तो नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए वाणी पर आपको ध्यान रखना है। और कुटुंब परिवार पे भी ये विवाद करवाने का काम करते हैं यहाँ पर राहु। तो इसलिए कुटुंब परिवार पर भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। धन खर्चे विशेष रूप से सोच समझ करके करना है, फालतू खर्चे आपको नहीं करना है, क्योंकि धन तो खूब देगा लेकिन उस धन को आपको बचा करके रहना है। जिस प्रकार ये पैसा देगा उस प्रकार जो है खर्चा भी करवा देगा। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। राहु की 3 दृष्टियां होती है और गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है, समान दृष्टि है गुरु के समान। वैसे देखा जाए तो राहु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। 6ठा भाव में राहु की दृष्टि वैसे ठीक मानी जाती है। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करेंगे और शत्रुओं को भी परास्त करने का काम करेंगे। वही गुरु की भी दृष्टि 6ठे भाव में पड़ रही है तो कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, धन योग बनाने का काम करेंगे, नौकरी में तरक्की देने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही राहु की 7म दृष्टि 8म भाव में गूढ़ ज्ञान देने का काम करेगी। और वही जो है यहाँ पर राहु जब देखते हैं तो आध्यात्म का क्षेत्र या फिर तंत्र मंत्र, गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म, इनसे भी आपकी रुचि जो है बन सकती है, लगाव हो सकता है। और ये गुप्त धन का भी है तो गुप्त धन भी आपको दे सकते हैं। गुप्त धन कहीं से भी हो सकता है, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी या फिर LIC, किसी न किसी के माध्यम से रिकवरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है गुरु जब भी गोचर करता है या देखता है तो बड़ा लाभ देने का काम करता है। वही राहु 9म दृष्टि राहु की आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी तो कैरियर में बदलाव करने का काम करेगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। गुरु की 8म भाव में दृष्टि होने से धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी, गुप्त धन भी प्रदान करने का काम करेंगे, आध्यात्म में आपका लगाव बढ़ेगा। और गुरु अपने भाव को देखेंगे 9म दृष्टि से। राहु और गुरु दोनों ही जो है 9म दृष्टि से आपके कैरियर के भाव को देखेंगे तो कैरियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं, कैरियर में जबरदस्त लाभ भी देंगे। और जिनकी कुंडलियों में राहु और गुरु खराब स्थिति में बैठे हैं तो उनको नुकसान भी पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो राशि के अनुसार से यदि देखा जाए तो यदि आपकी कुंडली में गुरु की अच्छी स्थिति है तो जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, या आप जहां पर चाहते हैं वहां पर ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो है सैलरी में वृद्धि होते हुए नजर आएगी। तो ये सारी स्थितियां जो है बन रही है, आप लाभ ले सकते हैं ऐसी स्थितियों का। राहु के साथ गुरु चांडाल दोष में कई बार ऐसा होता है कि धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, लांछन लग जाता है, आरोप लग जाता है। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और कुटुंब परिवार पर जो है विशेष रूप से ध्यान देना है, वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो विशेष तौर पर आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। वैसे यदि देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए गुरु और राहु की जो युति है ये आपको जबरदस्त लाभ दे सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। यदि आपकी कुंडली में दोनों ही ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।